आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर। एक बार फिर से बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए 2024-2025 एंट्रेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से आपको वीडियोज़ वॉच कर लेनी है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आपके सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है और आगे क्या क्या आपको चेंजमेंट आपके सिलेबस में देखने को मिला है। तो इस बार आपकी न्यू सिलेबस की गाइडलाइन जारी की गई थी जिसमें आपका सिलेबस चेंज कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये सिलेबस है जो कि नीट के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए दोनों ही सेम रहता है। तो फिजिक्स के लिए आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से दे रखा है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक, लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, तो फिजिक्स में सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी दे दिया था, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में बस कुछ इसी तरीके से आपका है, जो कि जैसे कि आप हमेशा से स्टडी करते हुए आ रहे हैं अपने 11th और 12th का, तो सारी चीज़ें वही हैं। ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो ये सेव अपने पास ज़रूर रखें, तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो अभी स्टडी कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं अपनी वीडियोज़ के बारे में। तो किस तरीके से आपको वीडियोज़ अभी आपको वॉच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग अपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, जो कि यहाँ पर 5th चैप्टर आपका है। तो 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है। तो वीडियोस वॉच करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये वाले प्लेलिस्ट पर जाना होगा। तो वीडियो 1 बाय 1 सारे आपके चैप्टर वाइज मैंने आपको दे दिए हैं। तो सभी आपको ये क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के अगर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी। अब देखिए यहाँ पर आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो इस बार आपका एग्ज़ाम जल्दी होने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, थोड़ा सा डिले हो गया था। हालांकि जो डेट आपको दी गई थी वो पर्टिकुलर आपको सेम ही रही थी, यानी कि 4 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ था, आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो 4 जून को एग्ज़ाम आपका रहा था। तो काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ चेंजमेंट होता है, यानी डेट को एक्सटेंड किया जाता है। तो एक्सटेंड नहीं होता, एक बार डेट आ गई तो आ गई। तो आपको जून से पहले ही अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि मान के चलें आपको अप्रैल तक अपना पूरा कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जो आगे के मंथ हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में स्टडी करते रहेंगे। तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारे वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कल अपना टॉपिक स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ तक अपने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। तो ये ऑलरेडी यहाँ तक अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे अपने 37 से। तो वीडियोस में ज़्यादा आपको लेंथी नहीं देती हूँ ताकि आप बोर फील ना करें, उतना ही आपको सफिशिएंट लगे कि हाँ आज के लिए इतना सफिशिएंट है, हमने उसको स्टडी कर लिया है। तो सीधा सीधा कहने का साफ मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप ज़्यादा हार्ड स्टडी ना करें, लेकिन बेटर स्टडी करेंगे तब भी आपको सिलेक्शन पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो थोड़ा थोड़ा अगर करके रोज़ चलेंगे ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको अच्छे से अपना अचीव कर लोगे। और हमेशा ध्यान रखें, आपको 200 मार्क्स में से कम मैं आपको बता दे रही हूँ कि मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 140 लेकर के आएँ, क्योंकि 130 वाले स्टूडेंट को लास्ट टाइम पर कोई भी कॉलेज नहीं मिला था। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और प्राइवेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपने गवर्नमेंट से किया है तो उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्राइवेट बहुत ज़्यादा होती है, और अगर प्राइवेट से आप करेंगे तो उसका कोई भी आगे चल करके आपको कोई भी ऐसा सफिशिएंट फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, जॉब भी अगर करने जाएंगे तो वो भी बहुत रेयर केस में आपको मिलती है। तो कोशिश करें कि मार्क्स अच्छे लाएं और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, और मिनिमम मार्क्स अब कम से कम 140 होना चाहिए अगर आपको कोई बेटर कॉलेज चाहिए है तब। और कोशिश करें कि आपको 180 स्कोर करें, तभी आपको ऐसे कॉलेज चूज़ करने को मिलेंगे, या फिर आप ऐसे कॉलेज चूज़ करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही जाने माने कॉलेज होते हैं, बहुत ही ओल्ड कॉलेज होते हैं। तो ओल्ड कॉलेज क्या होते हैं कि बहुत ही अच्छे साबित होते हैं आपकी स्टडी के लिए। तो ऐसे कॉलेज आप ज़रूर चूज़ किया करें। तो यहाँ पर आपके मार्क्स बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मान करके चलें अपना टारगेट अगर आप यहाँ पर 190 रखते हैं तो स्कोर आप 180 कर लेंगे। तो उसी हिसाब से 200 पूरा स्कोर रखिए, तब आपके जाकर के 190 180 इस तरीके से मार्क्स आ पाएंगे, तो जो कि आगे चल के काउंसलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। टोटल एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखें जहाँ पर डाउट क्लियर नहीं होते वहीं से क्वेश्चन ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पर अपने डाउट को हमेशा क्लियर रखें, कहीं पर कोई डाउट भी ना रखें।
ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखें जब टीचर्स पेपर बनाते हैं तो उनको मालूम होता है कि कहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, और जहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया समझ लो एक क्वेश्चन पुट अप हो गया। इसी तरीके से आपको स्टडी अपनी क्लियरली करनी है, तो कहीं पर भी कोई डाउट ना रखें और हमेशा अपनी स्टडी को फ्रेशली किया करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, अपना टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करते रहें। कम से कम आपको 4 से 5 घंटा तो प्रैक्टिस रोज़ करना चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन का। अगर आप एक बार देख चुके हैं तो दोबारा रिपीट करके देखें और उसका पहले ही आंसर देने की कोशिश करें, तो इस तरीके से आप अच्छा रिजल्ट अपना स्कोर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं आपको पढ़ने के लिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आपको मेंटेनेंस रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, ठीक है। तो सिलेबस जितना है उसी हिसाब से आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। मान लीजिए सिलेबस में अगर 100 पेजेस भी हैं तो आपको यहाँ पर 5 पेजेस रोज़ आपको स्टडी करने हैं, और अच्छे से जब आप स्टडी करेंगे, मतलब स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ लिया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं पढ़ना है। पढ़ें तो उतना पढ़ें जो आपको याद रहे। अगर कोई एक लाइन भी अगर आपने पढ़ी है तो वो आपको याद रहनी चाहिए। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आई होप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं बहुत ही केयरफुली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एज अ फ्रेंड की तरह। तो आई होप अच्छे से समझें और अच्छे से स्टडी को करें, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहें। तो वीडियोस वॉच करने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं, अपनी सारी वीडियोस वॉच करें और वीडियो लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।